Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. Today we have to start new topic construction for class 10th. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर दो बातें लिखी हुई हैं. डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल और एक्सरसाइज 11.1 एंड एक्सरसाइज 11.2 भी मैंने लिखा है. इस टॉपिक इस चैप्टर में एक बात मैंने हटा दी है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. एक्चुअली ये मैंने नहीं हटाया है, ये सीबीएसई ने हटा दिया है. अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा फिलहाल जो हमारे पास रिवाइज सिलेबस है. सिर्फ इन दो बातों पर ही हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा बोर्ड में. एक तो ये डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, इन द गिवन रेशियो. इन द गिवन रेशियो, कोई गिवन रेशियो हमें गिवन होगा, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है. ठीक है, बहुत आसान है. और फिर हम दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल. ये जो पहले वाला पॉइंट है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, वो एक्सरसाइज 1.11.1 में ही उसके क्वेश्चन है. ठीक है, इंटरनली डिवीजन आएगा, एक्सटर्नली नहीं है सिलेबस में. उसमें भी इंटरनली डिवाइड करना है किस रेशियो में, एक्सटर्नली नहीं करना है. और 11.2 में सभी क्वेश्चंस हैं किसके, टेंजेंट्स वाले सर्किल के. तो हम एक एक करके दोनों डिस्कस कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, पहला हम डिस्कस करते हैं, मान लिया लाइन सेगमेंट वाला. तो लाइन सेगमेंट का जैसे हम करते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जैसे मान लिया हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर की. पहले क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 11.1 का. क्या कहता है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर. मान लिया मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ए भी उसका नाम है. कंपास से करना है, ये आपको कंपास स्केल का यूज करेंगे. ये 7.6 सेंटीमीटर की है, ऐसे ड्रॉ कर लिया. नाउ आई हैव टू डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:8. मेजर द टू पार्ट्स. फिर उन टू पार्ट्स को मुझे मेजर भी करना है कि वो कितने के हो जाते हैं, उनकी लेंथ कितनी आती है. 5:8 के रेशियो में मुझे से डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 5:8 में डिवाइड करना है, तो 5 + 8 कर लेते हैं. दोनों रेशियो को हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा. इस बात को ध्यान रखना, हमेशा करना है ऐसा. जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो हमेशा करना है इस तरह के क्वेश्चन में. बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम. अब हमें क्या करना है, इस ए बी के से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए इसके ऊपर या नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और उसका नाम रखना है ए एक्स. कितनी भी लेंथ की हो सकती है ये. ठीक है, फिर हम कंपास में क्या करेंगे, कंपास में एक छोटी सी डिस्टेंस लेंगे, और अंदाजे से कि इस ए एक्स को वो 13 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके, इतनी डिस्टेंस लेंगे. बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं लेंगे. ठीक है, लेकिन हाँ इतनी ज्यादा भी नहीं लेनी है कि ये ए एक्स के हम 13 पार्ट्स करें, इक्वल पार्ट्स, तो वो ए एक्स से बाहर चली जाए. अंदाजे से ले लेंगे, थोड़ी सी एक ही डिस्टेंस लेंगे. फिर कंपास को यहाँ पे रखेंगे, ऐसे कंपास को यहाँ पे रखा, आर्क लगाया. फिर जहाँ पे आर्क लगा है फिर वहां पे रखा कंपास को, फिर आर्क लगाया. फिर जहाँ पे लगा है आर्क वहां पे कंपास को रखा, ऐसे आर्क लगाते चले जाएंगे. और हम क्या करेंगे, इसके 13 पार्ट्स कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर आगे हो जाता है तो इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे. ये अनइक्वल हो रहे हैं, आप इक्वली बनाएंगे, तो हम इसे डबल कर लेते हैं. ये यहां से हो जाएगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. और ये हमने ए एक्सिस का नाम रख दिया. अब ये 1 का मतलब है A1, 2 का मतलब है A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6, A7, A8,
A9, A10 ऐसे नाम रखेंगे इसके, A11, A12, A13, A1, A2, A3 ऐसे करके A13 के 13 पार्ट्स हो गए हैं। और यहाँ पर हमें देख जो हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब है कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 और ये सभी जो हैं इज इक्वल टू है A12 A13। ये सभी जो पार्ट्स हैं सब आपस में बराबर हैं क्योंकि हमने कंपास में एक ही डिस्टेंस लिए और उससे हमने से 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 13 में क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों रेशियो का जो सम है वो 13 है। ठीक, अब जो पहला रेशियो है हमारे पास वो कितना है? 5 है। इस 13 को हम क्या करेंगे? इससे मिला देंगे। इस 13 को हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट को b से मिला देंगे, हमेशा ऐसे ही करना है। अब हमारा पहला रेशियो क्या है? 5 है, तो A5 देखेंगे हम, ये रहा A5। A5 से A13 और B एंड A13 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो A5 से जाएगी और इस लाइन के पैरेलल होगी ऐसे। वो इस AB को कहीं ना कहीं काटेगी, उसका नाम हम C रख सकते हैं। मतलब यहां पर CA5 ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, इज पैरेलल टू BA13। We have to draw a line through A5 and parallel to BA13, which meets the line segment AB into some point, say C पर कहीं मीट कर जाती है, तो that C is the point which divides the line segment AB into given ratio 5:7। आप ये देखेंगे तो ये 5 और ये 8, यानी कि 5 पार्ट यहाँ पे होंगे, 8 पार्ट यहाँ पे होंगे। आप इसे मेजर करेंगे AC को और BC को, तो आप पाएंगे कि AC अपॉन BC जो आता है वो 5/8 के बराबर आता है, जब आप इसे मेजर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इंपॉर्टेंट बात है A5 से BA13 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आपने अपनी पहली क्लासेज में सीखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आता है फिर भी क्या करना है, जैसे मान लीजिए जितना एंगल यहाँ पर बना हुआ है कंपास से, उस एंगल से एक आर्क लगा देंगे ऐसे, उसी ओपनिंग से, उसी डिस्टेंस से कंपास में A5 पे रखते हुए एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और कंपास से इस एंगल को मेजर कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे ऐसे ओपनिंग को एक यहाँ रखेंगे टिप और पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, और फिर यहाँ से उतना ही आर्क लेते हुए काट लेंगे। और जहां पर भी ये इस आर्क को, ये जो आर्क है इसे काटेगा तुम्हारा ये आर्क, उससे A5 से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तो जो हमारा A5C आएगा दैट विल बी पैरेलल टू BA13। वाई? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो लाइंस क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं। आप देख सकते हैं ये दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहे हैं। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाते हो यहां से, तो डेफिनेटली ये AC और BC का जो रेशियो होगा 5:8 होगा। इस तरह से डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट हम कर सकते हैं इन द गिवन रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इसे बार बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। कंपास से उसी जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए उससे करते जाएंगे, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल सिखाता हूं। ये भी एक ही तरह की बात बताने वाली है और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, सभी क्वेश्चन करने हैं। तो आप इसे लिखें, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस पूरे चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल। देखो टेंजेंट पे जब सर्किल कोई बनता है, इसका हमें पहला क्वेश्चन करना है, उसको मैं बताऊंगा। ये सर्किल अगर हमारा है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्किल्स में हमने देखा है इनको, कि अगर सर्किल है और इसके अंदर कोई पॉइंट है, तो पॉइंट इनसाइड इट, फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड इट देयर कैन बी नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्किल। कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। अगर दूसरा केस ये है, पॉइंट सर्किल पर ही है
तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। मैंने जियोजेब्रा में भी आपको दिखाया था, समझाया था, ये आपको ध्यान होगा। लेकिन अगर पॉइंट सर्किल के बाहर है, आउटसाइड इट, देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। सर्किल के बाहर से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब हम जो इसमें क्वेश्चन करेंगे वो यही वाला केस करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। यहां पर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? क्योंकि हम जानते हैं सेंटर से इसको मिला दो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जहां से करना है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल बी द टेंजेंट टू द सर्किल। समस्या आती है यहाँ। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये बात समझ में आ गई जो हमने की है। जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, और जो पहला क्वेश्चन है वो जनरल तरीका है कि इफ वी आर हैविंग अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, तो हाउ वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट, हम देखते हैं, करते हैं, समझते हैं बात को। हमेशा यही सिद्धांत हम यूज करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बदल सकता है। तो एक सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ किया। हमने क्या किया? एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल हमें ड्रॉ करना आता है। 6 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, मान लिया सेंटर है, और ये रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। इसे हम कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो ये O है और ये A मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमें बच्चों दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे है। कहां है? यहां है, वहां है, हमें कुछ नहीं पता है। बट वी नो वन थिंग, दैट द पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इस पॉइंट पर अब अपने हम स्केल को रखेंगे और 10 सेंटीमीटर दूरी तक कहीं पर भी किसी भी दिशा में हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मान लिया उसका नाम क्या है? P मान लेते हैं, ठीक है। ये OP जो है नाउ 10 सेंटीमीटर है, बिकॉज P द पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स दैट इज अवे 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर। सेंटर का हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब हमेशा हमें यही करना है। वी हैव टू ज्वाइन दैट पॉइंट टू द सेंटर। सबसे पहला काम यही, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर स्टेप बाय चलते हैं इनको दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर हमें पता होना चाहिए सर्किल का, उस सेंटर से उस पॉइंट का हमें पता होना चाहिए कहां है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कंडीशन से आपको दे के रखेगा। यू हैव टू ज्वाइन सेंटर एंड द पॉइंट। उस पॉइंट को हमने मिला दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट OP। ऐसे ही कोई ना कोई लाइन सेगमेंट आपके पास हुआ करेगी। यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट OP। And how you can find the midpoint of this line segment OP? हमेशा ये करना है। You have to draw perpendicular bisector of this line segment OP। perpendicular bisector से ही आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ तो खैर 10 सेंटीमीटर है तो 5 पे हम निकाल लेंगे, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है, या मान लो मान लो ये हो कि 13.3 है, 13.3 का मिड पॉइंट निकालना ऐसे मेजर करके मुश्किल होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा सबसे आसान तरीका होता है टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। तो यहां पर हम रखते हैं कंपास को और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं और आर्क ऐसे लगा देते हैं ऊपर की तरफ, और उसी से डिस्टेंस से हम आर्क नीचे की तरफ भी लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसी डिस्टेंस से यहां पर सेंटर पर रखते हैं और आर्क लगा देते हैं ऐसे, और उसी डिस्टेंस से नीचे की तरफ भी आर्क ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी ये मीट करते हैं इनको हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास, मान लीजिए M आ गया, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। नाउ अगर आप ये कहें कि हम OP को अगर डायमीटर मान लेते हैं तो M इज द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू दिस डायमीटर OP। तो हम वही करेंगे, M पर कंपास को रखेंगे और O या P तक मेजर करते हुए एक हम सर्किल ऐसे बना लेंगे। M को टेकिंग M एज सेंटर, M को सेंटर मानते हुए, एंड OP और OM और MP as radius, we draw a circle which will pass through O and P because OP becomes diameter in this case. This big circle, this circle intersects the original circle at two distinct points. ये यहाँ पर हमें काट जाता है, तो इसे हम एक को Q नाम दे देते हैं
और मान लें एक को नाम R दे देते हैं. These points we have to join with P, and in this way we got two lines, you can say we got two lines, PQ and PR. These PQ and P are the required tangents. PQ and PR are the required tangents बच्चों. यही हमारी जो है required tangents हैं. हम इन्हें measure भी कर सकते हैं, and in previous chapter we have studied that tangent lengths are equal. वो सारी properties तो हम जानते हैं. ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, है ना, ये तो हम सब जानते ही, हमें यहाँ स्टडी नहीं करना है. But what we have studied about tangents in the previous chapter, that is circle, we have to draw those tangents in this chapter. We have to learn to draw those tangents in this chapter. ठीक है, वही हमें tangents draw करना सीखना है बस. तो मुझे उम्मीद है ये दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यही बचे हैं दो, तो ये हमें अच्छे से आ गए हैं. हमें बार बार देख लेना इस वीडियो को, अगर कोई दिक्कत आती है, और सारे बचे हुए क्वेश्चन हम इसके करेंगे, so that we can have a good practice and we can learn how to draw tangents to a circle and how we can divide a line segment into the given ratio internally. Okay, so that's all for today. I think you have understood what I have taught today. So thanks for watching. Thank you. Bye bye.